स्वागत है आपका ट्रेवल एंड स्टडी विथ मी में। आज हम रेलवे स्पीडी का पेज नंबर 55 करेंगे। 55 नंबर पेज करने वाले हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगता है। पहला क्वेश्चन है, भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? बताइए, भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? भारत का ज्वारीय बंदरगाह कांडला है। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कांडला है और इसे ही हम मुक्त व्यापार क्षेत्र भी बोलते हैं। कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र भी बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किया गया था? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किया गया था? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किया गया था? सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किया गया था। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किया गया था। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के अगर कोई पूछेगा, नहीं, शुद्ध सोने के सिक्के पूछेगा तो कुशाणों द्वारा जारी किया गया था, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों द्वारा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि जो ड्यूस मार्क है, ड्यूस मार्क किस देश की मुद्रा है? ड्यूस मार्क किस देश की मुद्रा है? ड्यूस मार्क जर्मनी की मुद्रा है। ड्यूस मार्क किस देश की मुद्रा है? ड्यूस मार्क जर्मनी की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि औरंगजेब के शासन काल में किस मराठा को फांसी की सजा दी गई? औरंगजेब के शासन काल में किस मराठा को फांसी की सजा दी गई? बताना है आपको। संभाजी इसका सही आंसर हो जाएगा। संभाजी इसका सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के शासनकाल में किस मराठा को फांसी दी गई? औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन को कि लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट? तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बताना आपको कि जो गौतमी पुत्र है, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। सतकर्णी सातवाहन वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन विलय नीति के अंतर्गत किस किस को भारतीय कब्जे में किया गया? विलय नीति के अंतर्गत किस किस को भारतीय कब्जे में किया गया? विलय नीति जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था, उसके तहत किस किस को भारतीय कब्जे में किया गया? तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहला जो विलय नीति के तहत भारतीय कब्जे में किया गया था वो सतारा को किया गया था। 1848 में किया गया था। सतारा को 1848 में किया गया था और झांसी को किया गया था 1853 में। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए, सबसे अंत में मैसूर को भी किया गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन बताना आपको कि एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी कौन है? एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी कौन है? एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी कौन है? एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी नीलगाय है। एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी कौन है? एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी नीलगाय है। अगला क्वेश्चन, कुकी जनजाति किस राज्य में रहते हैं? कुकी जनजाति किस राज्य में रहते हैं? कुकी जनजाति किस राज्य में रहते हैं आपको बताना है। जो कुकी जनजाति हैं वो किस राज्य में रहते हैं? कुकी जनजाति मणिपुर में रहते हैं। कुकी जनजाति मणिपुर में रहते हैं।
कुकी जनजाति किस राज्य में रहते हैं? मणिपुर में रहते हैं। कुकी जनजाति मणिपुर में रहते हैं। अगला क्वेश्चन बताना आपको कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए किसकी सहायता मांगी? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए किसकी सहायता मांगी? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए नेपोलियन की सहायता मांगी थी। नेपोलियन की सहायता मांगी थी। अगला क्वेश्चन किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है? किस ग्रह पे सूर्य पश्चिम से उगता है? बताना आपको किस ग्रह पे सूर्य पश्चिम से उगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बताऊं कि ऐसे दो ही ग्रह हैं, एक शुक्र है और एक है अरुण। शुक्र और अरुण ही एक ऐसे ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व में घूमते हैं। शुक्र और अरुण जो है पूरब से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, इसीलिए यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान किया गया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान किया गया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान किया गया? सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। इसमें ऑप्शन में केवल जुलाई 1947 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन मनसबदारी पद्धति शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसको शांत रखना है? मनसबदारी पद्धति को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसको शांत रखना है? मनसबदारी प्रथा शुरू करने का उद्देश्य किसको शांत रखना है? अभिजात वर्ग को शांत रखना है। अभिजात वर्ग को शांत रखना है। मनसबदारी प्रथा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था अभिजात वर्ग को शांत रखना। अगला क्वेश्चन बताना है कि इनमें से क्या ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, या ये बोल सकते हैं कि ब्रिटेन से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? विधि निर्माण प्रक्रिया, जी हाँ ये लिया गया है। एकल नागरिकता, ब्रिटेन से ही लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन से ही लिया गया है। इसलिए तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आपको कि चकमा किस देश में बोले जाने वाली भाषा है? चकमा किस देश में बोले जाने वाली भाषा है? चकमा जो है वो बांग्लादेश में बोले जाने वाली भाषा है। चकमा किस देश में बोले जाने वाली भाषा है? चकमा जो है बांग्लादेश में बोले जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना था? राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना था बताना है, जो कि ये दूसरे पंचवर्षीय योजना में इसको स्थापना किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से बनाया गया और इसका निर्माण जर्मनी के द्वारा 1955 में उड़ीसा राज्य में किया गया था। 1955 में उड़ीसा राज्य में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि भारत में सबसे ज्यादा एंग्लो इंडियन किस राज्य में रहते हैं? भारत में सबसे ज्यादा एंग्लो इंडियन किस राज्य में रहते हैं? भारत में सबसे ज्यादा एंग्लो इंडियन पश्चिम बंगाल में रहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा एंग्लो इंडियन पश्चिम बंगाल में रहते हैं। अगला क्वेश्चन डीजल इंजन के आविष्कारक कौन थे? डीजल इंजन के आविष्कारक कौन थे बताना है आपको। डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ थे। डीजल इंजन के आविष्कारक कौन थे? डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ थे। अगला क्वेश्चन हमदर्द के लेखक कौन है बताना आपको। हमदर्द के लेखक कौन है? हमदर्द के लेखक है मोहम्मद अली जिन्ना। हमदर्द के लेखक कौन है? हमदर्द के लेखक है मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना घर कहाँ बनाया था? मुंबई में। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन बताना आपको कि माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर कब आया। माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर कब आया था, ये बताना है आपको। माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर 24 मार्च 1947 को आया था। माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर 24 मार्च 1947 को आया था। और माउंटबेटन एक योजना थी, या इसको 3 जून योजना भी बोलते हैं, लेकिन ये माउंटबेटन योजना ही थी जो 3 जून 1947 को आया था। इसे माउंटबेटन योजना बोलते हैं। इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को 2 देशों में बांट दिया गया था। अगला क्वेश्चन, नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4। अगला क्वेश्चन बताना आपको कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, गांधी की फिल्म, गांधी की जो फिल्म थी, गांधी की फिल्म जो रिचर्ड एटनबरो द्वारा लिखी गई थी, उसके अभिनेता कौन थे। गांधी की फिल्म जो रिचर्ड एटनबरो द्वारा लिखी गई थी, उसके अभिनेता कौन थे। उसके अभिनेता थे वेन किंग्सले। वेन किंग्सले उसके अभिनेता थे। और गांधी की जो फिल्म थी जो रिचर्ड एटनबरो द्वारा लिखी गई थी, वो 1982 में प्रकाशित हुई थी। वो 1982 में प्रकाशित रिलीज हुई थी। अगला क्वेश्चन, सिनकोना वृक्ष किन वनों में पाया जाता है। सिनकोना वृक्ष किन वनों में पाया जाता है। सिनकोना वृक्ष विषुवतीय वनों में पाया जाता है। सिनकोना वृक्ष किन वनों में पाया जाता है। सिनकोना वृक्ष विषुवतीय वनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रंगून किस नदी के तट पे स्थित है। रंगून किस नदी के तट पे स्थित है। रंगून किस नदी के तट पे स्थित है। रंगून इरावदी नदी के तट पे स्थित है। रंगून इरावदी नदी के तट पे स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पीआईओ का पूर्ण रूप बताएं। पीआईओ का पूर्ण रूप बताएं। पीआईओ का पूर्ण रूप बताएं। पीआईओ का पूर्ण रूप क्या होगा। पेरेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन। पेरेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन इसका सही आंसर हो जाएगा, पेरेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगला क्वेश्चन, एवोगाड्रो संख्या का मान बताएं। एवोगाड्रो संख्या का मान, एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10⁻23 मोल होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10⁻23 मोल होता है। अगला क्वेश्चन, कोणीय वेग का मात्रक बताइए। कोणीय वेग का मात्रक बताइए। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। अगर मैं बात करूं वेग की मात्रक, अगर मैं केवल वेग की बात करूं, वेग का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सुखोई, भारतीय जो सुखोई है वो किस सेना के पास है। भारतीय जो सुखोई है वो किस सेना के पास है। जो सुखोई है वो जल सेना के पास है। आप इसको नौसेना भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना आपको कि पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी। पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1947 को की गई थी। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1947 को, सॉरी 15 अगस्त 1972 को की गई थी। 15 अगस्त 1972 को की गई थी। और पिन कोड को 8 जोन में बांटा गया है हमारे भारत में। पिन कोड को 8 जोन में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि शहद का मुख्य अवयव क्या है। शहद का मुख्य अवयव क्या है। शहद का मुख्य अवयव फ्रक्टोज है। शहद का मुख्य अवयव फ्रक्टोज है। अगला क्वेश्चन, रक्ताल्पता। रक्ताल्पता की कमी से होता है। रक्ताल्पता की कमी से क्या होता है। रक्ताल्पता की कमी से हीमोग्लोबिन होता है। रक्ताल्पता की कमी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। रक्ताल्पता बेसिकली बोल सकते हैं किसकी कमी से होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताना है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियां किस देश से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां किस देश से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां किस देश से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप ट्रेवल एंड स्टडी विथ मी के साथ जुड़ जाइए। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह से क्वेश्चन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। इस तरह से आपको पूरा स्पीडी खत्म कराया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। पीडीएफ मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा।